एप्स्टीन फाइल का मामला बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी उस लीक में है। क्या है सच्चाई? एप्स्टीन से क्यों मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कितनी बार मिले? बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या चीन रूस मिलकर ईरान को बचा पाएगा या क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? इस खबर पर भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सनसनीखेज एप्स्टीन फाइल की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक खबर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है पवन खेरा ने, मैं उस आरोप की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एप्स्टीन फाइल को लेकर दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। पहले तो एप्स्टीन फाइल क्या है वो समझिए। एक एप्स्टीन नाम का एक शख्स था, वो सेक्स रैकेट चलाता था और बड़े बड़े नेताओं को, बिजनेसमैन को, बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, इन तमाम लोग उनसे मिलते थे, दोस्ती थी। और कहा जाता है कि इसने नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल किया। 14 से 17 साल की बच्चियों का इस्तेमाल होता था। और उसका तरीका क्या था वो समझिए। वो समय समय पर इवेंट करता था जिसमें लड़कियों को कहा जाता था कि आप मॉडलिंग करेंगी या आपको मसाज करना है और आपको $300 से $500 मिलेंगे। गरीब घर की बच्चियां वहां आती थी, 13 से 14, 15, 16, 17 साल, सब नाबालिग बच्चियां। वो मसाज करती थी, उनको $300 से $500 दिए जाते थे। फिर अगली बार उनको कुछ और पैसे का लालच देकर तमाम रईस लोगों को परोस दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को कहा जाता था कि अगर आप अपनी दोस्तों को भी लाएंगे तो इसी तरह से आपको मोटी रकम दी जाएगी। और धीरे धीरे ये बड़ा रैकेट बन गया, बड़ा नेक्सस बन गया। इस नेक्सस में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तस्वीरें वायरल हो रही है। एक समय में ट्रंप इस तरह के जो इवेंट होते थे, मॉडलिंग इवेंट, उसमें जज बना करते थे ट्रंप। बिल गेट्स की दोस्ती थी एप्स्टाइन से। अब तो यहां तक खुलासा हुआ है कि बिल गेट्स को एक सेक्स गुप्त रोग हो गया था रशियन लड़कियों के साथ रहने की वजह से। ये खुद उस फाइल में है जो लीक हुआ है। और ये सब लीक किया है अमेरिका के सोशल जस्टिस मंत्रालय ने। सबसे बड़ी लीक हुई है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम है। वो किस तरह से नाम आया वो भी विस्तार से बताऊंगा। तो एप्स्टीन फाइल की ये बड़ी कहानी है। इसके बाद पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई। बाद में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और वो जेल में मर गया। अब तक साफ नहीं है कि जेल में वो कैसे मरा। उसने सुसाइड किया, उसे मरवा दिया गया, क्योंकि वो जो शख्स था उसको दुनिया भर के लोगों से कनेक्शन थे। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े जो सेना प्रमुख हैं, जो राज्य के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो बड़े बड़े राजघराने हैं, वो सब एप्स्टीन के ग्राहक हुआ करते थे, क्योंकि उसका रैकेट बड़ा था। इसी में एप्स्टीन एक और खेल करता था। वो तमाम नेताओं को, तमाम बड़े लोगों को लड़की सप्लाई करता था और साथ में उसका सबूत भी रखता था। वो मेल लिखता था, फोटो बनवाता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था और बाद में उन नेताओं को ब्लैकमेल करता था। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका से जो भी नेता डर रहे हैं उनकी फाइलें दबी हुई है? अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इनका नाम किस तरह से आया है? पवन खेरा के मुताबिक 19 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से मिलते हैं। ये एप्स्टीन ने एक मेल लिखा है, उसमें है, वो कहते हैं कि मुझे वाशिंगटन के लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद वो इनको सलाह देता है कि आप ट्रंप से कैसे मिलेंगे और इजराइल जाइए और गाना गाइए। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है। इसी को लेकर नवीन कुमार ने लिखा है कि जो शख्स नाबालिग बच्चियों को मांस के लोथड़ा की तरफ पटक देता था, परोसता था, क्या उस शख्स से प्रधानमंत्री का मिलना नैतिक अपराध नहीं है? ये बड़ा सवाल है। एप्स्टीन फाइल को लेकर भारत में लगातार कई तरह की अटकलबाजियां हो रही थी, लेकिन अब साफ है कि प्रधानमंत्री, ये एप्स्टीन के मुताबिक, कांग्रेस के पवन खेरा के मुताबिक, आजकल FIR कर देते हैं लोग, पर उसके मुताबिक प्रधानमंत्री की एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी। पवन खेरा ने एक और आरोप लगाया कि अब तक प्रधानमंत्री की तो डंका बजवा रहे थे कि ट्रंप उनका दोस्त है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जो उससे पहले राष्ट्रपति थे उनसे उनकी तू मैं होती है। तो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब उनको भाव ही नहीं देता था, क्या देश को अंधेरे में रखा गया कि वो बेहतर प्रधानमंत्री और उनकी अच्छी दोस्ती है? तो विपक्ष इस पर भी बात कर रहा है। लेकिन सोचिए, इसी तरह के मामले कुछ पटना में भी आए हैं। एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा, इसी तरह के जिस पर हंगामा मचा हुआ है, वो जनरल कैटेगरी की छात्रा है। अब CBI जांच की भी बात हो रही है। इसी तरह का एक मामला BHU में आया था। कुशवाहा समाज की बेटी की भी हत्या हुई थी, उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसका मामला मीडिया में नहीं गया। बड़े बड़े धरना सेठों ने नहीं लिखा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब दलित पिछड़ों की बात आती है तो लोग चुप्पी साध जाते हैं।
तो ये एप्स्टीन फाइल का सच है। प्रधानमंत्री को मिलने का आरोप लग रहा है कि वो मिले हैं उस शख्स से। सोचिए कितना गंभीर आरोप है कि देर रात आनन फानन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ इसी तरह के ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद वो बहुत दिनों तक अंडरग्राउंड हो गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी तीखा हमला करते रहते हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। तो कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ा आरोप लगाए हैं। देखते रहिए आगे क्या होता है। अब अगर एक और बात करें, खबर के लिहाज से बड़ी बात करें, तो भारत में यूजीसी को लेकर लगातार खबरें बड़ी होती जा रही है। तमाम अखबार अंदर के पन्नों पर खबरें छाप रहे हैं। टीवी अखबार प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर वैकेंसी में इस देश में बेईमानी होती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सीट रिजर्वेशन से ज्यादा दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, अभी हमारे एक दोस्त हैं जो स्टेट बैंक में अधिकारी हैं, उन्होंने कई जानकारियां दी कि बैंकों में भर्ती में सीटों की चोरी हो रही है। मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी जो 5 साल का ड्रॉप आउट बता रहा हूं, आईआईटी हो, आईआईएम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, लगभग 10,000 SC ST OBC के बच्चे कॉलेज से बाहर चले गए। अब बताइए, आईआईटी आईआईएम में दाखिला लेकर कोई शौक से तो बाहर नहीं जाएगा। जनरल के बच्चे क्यों नहीं ड्रॉप आउट होते हैं, बाहर चले जाते हैं? ये मत कहिए कि मेरिट नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, कोई रजिस्ट्रार नहीं है। इस देश में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है, और वो तभी समझ पाते हैं जब आप सिस्टम में होते हैं। मैं कह रहा हूं महीन जातिवाद। अब जातिवाद पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल में है, अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। तो ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान के युद्ध की। लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि वो जल डमरू मध्य में रूस और चीन के साथ बड़ी बैठक करने वाला है, वो बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है। सोचिए, मैं एप्स्टीन फाइल से खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारा दुश्मन जो है सबसे बड़ा चाइना है। ये बात तो सही है, और प्रॉक्सी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, इसलिए हमारी अमेरिका की मदद चाहिए। लेकिन सोचिए, ट्रंप ने हमारे साथ क्या किया। ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया, हमारे लोग को हथकड़ी बांध कर भेजा, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। खैर, अब ट्रंप को भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता है। जिस तरह का वो सनकपन दिखा रहा है, सोचिए, भारत को कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदो, वेनेजुएला से तेल खरीदो। वेनेजुएला में उसने अपना कठपुतली एक बैठा दिया है। सवाल है कि भारत की विदेश नीति वो क्यों तय कर रहा है, और ईरान इस तरह से झुक नहीं रहा। ईरान लगातार जवाब दे रहा है। आखिर कोई नस दबा हुआ है क्या अमेरिका के सामने जो हम इतना झुकेंगे? उसने पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार हमारे सेना का अपमान किया, कहा कि मेरे कहने पर सीज फायर हुआ है, जबकि हमारी सेना ने कहा कि हमारी बातचीत हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। तो सोचिए, ईरान दब नहीं रहा है। ईरान ने कह दिया है अमेरिका को कि अब तुम समझ लो कि अगर हम पर हमला हुआ तो तुम्हारे नामो निशान नहीं बचेंगे। लगातार बड़े बड़े युद्धपोत जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में खड़ा किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में खड़ा किया जा रहा है। उसके बावजूद ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो रूस और चीन के साथ लगातार दोस्ती में है, और जल डमरू मध्य लाल सागर में एक बड़ा सैनिक अभ्यास भी करने जा रहा है। कहा जाता है कि ईरान के पास समंदर में ऐसे ऐसे सुरंग है और वहां ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो नजदीक आने पर अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत को ठिकाना लगा सकता है। और इसी वजह से ट्रंप चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं करना चाह रहा है। तो सोचिए, ये है ग्लोबल दुनिया, और ये दुनिया भर की जानकारी जो मैं आपको देता हूं। आज के समय में पावर का जो धुरी है वो अमेरिका बनना चाहता है, अमेरिका दबदबा बनाए रखना चाहता है। और वो किस दम पर? पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई के दम पर। अमेरिका के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान है, जिसको वो हटाना चाहता है। लेकिन रूस और चीन जो हैं वो किसी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। मैं फिर बता रहा हूं, न तो ये रूस और चीन भी ईरान के सगे नहीं है। दरअसल रूस चाह रहा है कि यूक्रेन पर मेरा कब्जा हो जाए, अमेरिका चाह रहा है कि ग्रीनलैंड पर मेरा कब्जा हो जाए, और चीन चाह रहा है कि मेरा कब्जा जो है वो वियतनाम पर हो जाए, जापान पर हो जाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ 3 महाशक्तियां दुनिया को नहीं चला सकती। ऐसे में भारत में भाईचारा हो, अमन हो, कायम हो, तो हम एक बेहतर मुल्क और मजबूत मुल्क की तरफ बढ़ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल और दवाई की बात हो, यूनिवर्सिटियों को बेहतर किया जाए, सेना पर खर्च हो, हमारी जीडीपी का जो हिस्सा है वो एजुकेशन और सेना पर ज़्यादा खर्च हो, हेल्थ पर खर्च हो, और पढ़ाई लिखाई को बेहतर किया जाए। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।